वृंदावन में भक्ति का राज्य है। प्रेम का उन्माद यहाँ का राजा है। फिर कैसे बुद्धि का प्रवेश यहाँ संभव है। फिर भी अकल जबरदस्ती आएगी तो उसे कैद ही तो कर दिया जाएगा। उद्धव की बुद्धि कैद हो गई है मानो। अब उद्धव को भी लगने लगा कि इस प्रेम राज्य में दिमाग को लाना ही नहीं चाहिए था, दिल ही संभाल लेता। इनकी बातें तो सुनो, बिल्कुल पागलपंती की बातें। अकारण हंसना, फिर अकारण दहाड़ मारकर रोने लग जाना। अब क्या जानूं मैं, उद्धव सोच रहे हैं। मैं बृहस्पति का शिष्य तो हूं, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हूं, पर हृदय से एकदम अपरिचित। मैं क्या जानूं कि किस बात पर हंसती हैं ये और किस बात पर फिर रोने लगती हैं। पर उद्धव जी कहते हैं, इतना अवश्य समझता हूं कि संसारियों की तरह रोना नहीं है इनका रोना भी उच्च साधना प्रतीत होती है मुझे तो। इनका अंतःकरण कितना शुद्ध है, पवित्र है। उद्धव जी विचार करते हैं, वेदांत के निरंतर अभ्यास से भी मेरा मन इतना पवित्र नहीं हो सका है, पर इनका मन। फिर हंसते हैं उद्धव, इनका तो मन ही नहीं है। इनके मन ने तो कृष्ण का ही आकार धारण कर लिया है। चलो, अब मैं इस भंवरा और श्री राधा रानी के मध्य जाता हूं और इन्हें समझाता हूं कि उद्धव इधर ऐसा विचार ही कर रहे थे कि उधर श्री राधा रानी का उन्माद फिर भंवरे को देखकर प्रकट हो गया था। उद्धव फिर ध्यान से सुनने लगे थे। मैं गीत गा रहा हूं, सुनो, तुम्हारे प्रियतम के गीत गा रहा हूं। अब तो खुश हो जाओ। मानो श्री राधा को वो भंवरा बोला। श्री राधा रानी उस भंवरे को देखती हैं, नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना। और हां, आज से हम उस छलिया काले की कोई बात नहीं सुनना चाहती, इसलिए तू जा, यहां से जा। तू हंस रहा है? अरे निर्दयी मधुप, तुझे तनिक भी दया नहीं है। हम स्त्रियां रो रही हैं, बिलख रही हैं, और तू हंस रहा है। इतनी क्रूरता कैसे आई तुझ में? श्री राधा बोल रही हैं। अच्छा, अब समझी मैं, दूत किसका है तू? उसी छलिया का ना? वह भी निर्दयी है, क्रूर है, कठोर, अत्यंत कठोर। क्या उसे पता नहीं है कि हम उसके लिए रो रही हैं, बिलख रही हैं? मधुप, कुछ असर हुआ क्या उस पर? नहीं हुआ ना? ना ही होगा, क्योंकि कठोर हृदय है उसका। काले लोग ऐसे ही होते हैं। पर श्याम तो बाहर का भी काला, भीतर का भी काला। सुन सुन, फिर एकाएक बोल उठी श्री राधा। अब बंद कर उस काले की चर्चा। कोई नहीं करेगा उसकी चर्चा, ना उसका कोई नाम लेगा, ना उसको कोई याद करेगा। बस बहुत हो गया। श्री राधा रानी का उन्माद फिर बढ़ गया था। सब शांत हो गए, भ्रमर भी शांत हो गया। सुबकती रही कुछ देर श्री राधा रानी। फिर भ्रमर को देखने लगी कि वो कहीं चला तो नहीं गया, पर भ्रमर भी पक्का था, वो वहीं था, फिर आ गया। अरे सखियों सुनो, उस काले की करतूत तो सुनो। उठकर खड़ी हो गई सखियों के मध्य में श्री राधा रानी। दूसरे को कष्ट देने में, मारने में, तड़फाने में उसे मजा आता है। सखियों, तुम्हें नहीं पता तो सुनो। राजा बलि के पास यही छलिया गया था, वामन बनकर। जब दान मांगने गया तब बौना बना, और जब दान लेने की बारी आई तो विराट बन गया। और पता है, बांध दिया बेचारे बलि को। श्री राधा रानी फिर आगे कहती हैं, बलि, वो किष्किंधा का राजा बाली,
उसे मार दिया, कुछ नहीं बिगाड़ा था उसका, उस बाली ने, फिर भी मार दिया इसने उसको। हंसी श्री राधा रानी, इसे मजा आता है किसी को भी अकारण मारने में, सताने में। हट। उद्धव स्तब्ध है ये सब सुनकर। मैं इनको गांव की गवारन समझता था, पर ये तो सब जानती हैं। इन्हें तो ये भी पता है कि कृष्ण ही वामन है और कृष्ण ही श्री राम भी बने थे। उद्धव देखते हैं श्री राधा रानी को, वो और उन्मादिनी हो उठी थी। और उस बेचारी स्त्री को, शूर्पनखा को क्या किया इसने उसके साथ? सखियों, कुरूप बना दिया, नाक कान काट दिए उसके। क्या अपराध किया था उस बेचारी ने? बोल भ्रमर, क्या प्यार का इजहार करना पाप है? अपराध है किसी से प्रेम करना? बेचारी सुंदरता देखकर गई थी इसके पास, पर ये तो शुरू से ही स्त्री विरोधी रहा है ना। अरे नहीं करना था विवाह तो नहीं करता, उसे कह देता जाओ मुझे नहीं करना तुमसे विवाह। पर नहीं, स्वयं ने तो उससे विवाह किया ही नहीं, उस बेचारी के नाक कान काट कर किसी और से भी विवाह नहीं करने दूंगा, ये संदेश और दे दिया। बताओ, इससे बड़ा क्रूर और कोई होगा? श्री राधिका बोले जा रही हैं। इसलिए भंवरे तू जा, उस काले की चर्चा यहां पर मत कर। आपके बाल भी तो काले हैं, मानो भ्रमर बोल रहा है। हाँ, तो इन केशों को भी कटवा दूंगी, श्री राधा बोली। आपकी आंखों की पुतरी भी तो काली है, भ्रमर बोला। आंखों को भी निकलवा दूंगी, पर मधुप, उस काले से अब कोई संबंध नहीं रखना। ना उसकी चर्चा सुननी है, ना उसकी बातें करनी है, ना उसका नाम लेना है। इतना कहकर श्री राधा रानी बैठ गईं और मौन हो गईं। उद्धव देख रहे हैं। कुछ देर तक शांति बनी रही, पर क्या स्वामिनी, कृष्ण की चर्चा किए बगैर तुम रह सकोगी? एक सखी ने यह प्रश्न किया था। फिर अश्रुधार बह चले श्री राधिका के। यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि उस काले की चर्चा, कथा ने ही हमारे जीवन को बर्बाद किया है। हम सब जानती हैं, फिर भी उसकी चर्चा किए बगैर हम रह नहीं सकती। उसकी कथा सुने बगैर हमें चैन कहाँ जी सकती हैं उसके बिना हम। हे वज्रनाभ, ये प्रेम की उच्चतम स्थिति है, ये प्रेम राज्य है। यहाँ के नियम कानून ही अलग हैं। महर्षि शांडिल्य बोले थे, इस प्रेम राज्य में रोना हंसना है और हंसना रोना है। गाली देना प्रशंसा करना है और प्रशंसा करना गाली देना है। हे वज्रनाभ, ना का अर्थ है इस प्रेम राज्य में हाँ हाँ, और हाँ का अर्थ है निषेध, यानी ना। ये प्रेम राज्य के अटपटे कानून हैं, जरा संभल कर चलना। ये प्रेम की गली सांकरी है, टेढ़ी है, इसे बुद्धि से समझ नहीं सकते। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।